अंतरिक्ष की सैर के लिए हो जाएं तैयार। 2027 में स्पेस में जाएंगी मानव अंतरिक्ष उड़ान। इसरो चीफ ने बताया क्या है प्लान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2025 को भारत के लिए गगनयान वर्ष घोषित किया है। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा कि अब तक 7200 अंतरिक्ष मिशन पूरे हो चुके हैं और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 3000 अन्य परीक्षण अभी भी लंबित हैं। वी नारायणन ने स्पेसएक्स मिशन के पूरा होने पर खुशी जाहिर की है और कहा कि इस मिशन को पूरा करने के लिए 10 किलो ईंधन का प्रबंध किया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि 2025 में कई मिशनों की योजना बनाई गई है। इसमें नासा, इसरो, सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट भी शामिल है, जिसे भारत के अपने प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार स्पेसएक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में डॉकिंग को प्रदर्शित करने के लिए PSLV द्वारा लॉन्च किए गए 2 छोटे स्पेसशिप का उपयोग करता है। वी नारायणन ने कहा कि इसरो द्वारा दिसंबर 2025 तक व्योममित्र नामक रोबोट के साथ पहला मानव रहित मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद 2 और मानव रहित मिशन होंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बताया कि इसरो ने साल 2027 की पहली तिमाही तक पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष लगभग हर महीने एक प्रक्षेपण निर्धारित है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 286 दिनों की अनिश्चितता और 4576 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद आखिरकार फ्लोरिडा तट के पास सुरक्षित लैंड कर गए। दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेसएक्स के कैप्सूल में वापस लौटे, जबकि उन्होंने अपनी यात्रा बोइंग के नए स्टारलाइनर यान से शुरू की थी। इस मिशन ने एक बार फिर अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को दर्शाया है। भारत में भी अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। खासतौर पर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2035 तक तैयार करने और 2040 तक भारतीयों को चंद्रमा पर भेजने की योजना के चलते ये और जरूरी हो गया है। इसके अलावा भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन 2026 में लॉन्च होने वाला है। इस मिशन की सफलता के लिए प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसरो के पूर्व चेयरमैन और विक्रम साराभाई प्रोफेसर एस सोमनाथ का कहना है, अपस्ट्रीम सेक्टर में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ रही है, जबकि एप्लीकेशन सेक्टर पहले से मजबूत है। यदि भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन को निजी क्षेत्र से जोड़ना है तो इसे आर्थिक रूप से लाभदायक बनाना होगा, तभी निजी क्षेत्र में वास्तविक विकास संभव होगा। पिछले साल सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश FDI को लेकर नई रियायतें दी। अब सैटेलाइट कंपोनेंट्स और सिस्टम में 100% FDI, ऑटोमेटिक रूट से सैटेलाइट निर्माण और ऑपरेशन में 74% और लॉन्च व्हीकल और स्पेस पोर्ट्स में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। इसके अलावा सरकार ने 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड भी लॉन्च किया है, जिससे निजी कंपनियां, स्टार्टअप्स और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को भारतीय अंतरिक्ष सेक्टर में निवेश करने के लिए